हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर एजुकेटर आकाश त्यागी। यार देखो, रिजल्ट आज तुम्हारा आ जाएगा, है ना, 13 जून को। जहां पे भी हम देखते हैं हर जगह न्यूज एजेंसी पे यही है कि 13 जून को रिजल्ट तुम्हारा आना है नीट 2023 का। ठीक है, इवन 1 बजे आने वाला था, जब लगा था कि यार साइट क्रैश कर गई है ना एनटीए की, तो लगा था कि यार रिजल्ट बस आने ही वाला है, साइट क्रैश कर गई, मतलब बहुत ज्यादा रश है, अपलोडिंग चल रही है, ऐसा कुछ। लेकिन अभी तक नहीं आया। वेल, आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद में जैसे रिजल्ट आता है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार अब हमें काउंसलिंग में क्या करना है और काउंसलिंग में कैसे कैसे हमें अच्छे कॉलेज को चूज करना है, हमारी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको कैसे तैयार करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या क्या बातें ध्यान देनी है अपने इस काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, सो दैट हम कुछ गलती ना कर दें। चलो आज देख लेते हैं इस वीडियो के हेल्प से कि हमें क्या क्या यहां पे ध्यान रखना है और कैसे कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आ जाओ। सबसे पहले यह समझ लो कि काउंसलिंग जब हम करते हैं तो हम काउंसलिंग यहां पे दो साइड यहां पे डिवाइडेड है। पहले mcc.in जो तुम्हारी केवल एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग कराती है, और AACCC.in जो तुम्हारी बीएचएमएस, बीएएमएस या फिर जितने भी आयुष वाली कैटेगरी होती है तुम्हारी, इनकी क्या कराती है, काउंसलिंग करवाती है। हम पर्टिकुलरली आज बात करने वाले हैं एमबीबीएस और बीडीएस की। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो हमें करनी है mcc.in से, यहां पे जब हम एमबीबीएस बीडीएस की बात करते हैं तो हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, हमारी जो अवेलेबल सीट्स हैं, ठीक है, मेडिकल की, एमबीबीएस से बीडीएस की, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अच्छा सर, ये क्या है, जरा समझो इस बात को। देखो, मान के चलो किसी भी स्टेट में पर्टिकुलर जो भी सीट्स हैं, उनमें से 15% सीट्स जो होती हैं, उन 15% सीट्स पे जो हक है ना, जो जिन पे कोई भी मतलब क्लेम कर सकता है, इंडिया का कोई भी बच्चा कर सकता है। लेकिन उस स्टेट की 85% ऑफ द मेडिकल सीट्स एमबीबीएस और बीडीएस के लिए वो केवल उस स्टेट का बच्चा ही कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मान के चलो मेरे पास टोटल एक स्टेट में 100 सीट्स हैं, उस 100 सीट्स में से 15 सीट्स ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कोई भी ले सकता है ना। मान लो यूपी में कोई 100 सीट्स हैं, तो महाराष्ट्र का बच्चा भी इन 15 सीट्स में से अपना जो है यहां पे क्लेम कर सकता है, डिपेंडिंग उसके मार्क्स कितने हैं, उसका जो है यहां पे काउंसलिंग में हो गया है कि नहीं हो गया, जो भी कट ऑफ गई थी। और बाकी रेस्ट ऑफ द 85 सीट्स केवल यूपी के बच्चों को ही मिलने वाली है। ये बात समझ में आती है? चल अब ध्यान से देख लो। अब ऐसा नहीं है कि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या फिर एम्स जैसे कॉलेज या फिर जेएनयू, एएमयू, इनके केस में कोई भी यहां पे स्टेट का कोटा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये सारी की सारी इनके जितने भी कॉलेजेस ये सारे हैं, ठीक है ना, जिसमें सेंट्रल का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, यहां पे 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से ही भरी जाती हैं। इसमें कोई भी जा सकता है, चाहे कोई किसी भी स्टेट का हो। इनकी सारी की सारी सीट्स, नॉट 15%, नॉट 85%, सारी की सारी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से ही भरी जाती हैं। अब ध्यान दो, हमें कितने राउंड से यहां पे जाना पड़ता है अपने इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो समझो। मान लो कि हमें यहां पे हम लोग काउंसलिंग में बैठे, ठीक है, तो सबसे पहले राउंड फर्स्ट में क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 चलेगा, जहां पे स्टेट्स की 15% सीट्स को भरना है। अब यहां पे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे, क्या ऑब्वियसली इसकी जो है कट ऑफ जो है वो हाई जाती होगी, ठीक है ना। यहां पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट में आप कोई भी टॉप कॉलेज ही चुनोगे कि मुझे महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज चाहिए, है ना, मुझे गुजरात का टॉप कॉलेज चाहिए, तो यहां पे आप उसमें अप्लाई करते हो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हो। अच्छा, ये भी समझ लो आगे जाने से पहले कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है काउंसलिंग में, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, आप mcc.in की साइट पे जाओगे, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे और कुछ ऐसा आपके पास टैब खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपने अपना रोल नंबर डालोगे, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, अपना नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिक्योरिटी पिन। जैसे ही आप डालोगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहां पे डन हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगी प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग के लिए एक ऑप्शन, जहां पे आप क्लिक करके आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग AIQ जो भी कॉलेजेस हैं आपके, जो भी इंडिया में टॉप कॉलेजेस आपको भरने हैं, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भरेंगे। ध्यान रखना, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कॉलेजेस को लाइन से लगा सकते हो, पहली बात, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आती है। प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग आपने कर दी। प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग एक दिन में नहीं होती, आपको यहां पे 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें आप उसको एडिट भी कर सकते हो, अनटिल और अनलेस आपने उसको लॉक ना कर दिया हो। उसमें लॉक करने का ऑप्शन होता है, अगर आपने उसको लॉक कर दिया तो आप उसको छेड़ नहीं सकते हैं। देन आपको फिर जो भी वहां पे डिसीजन होगा, है ना, उसे काउंसलिंग के बाद उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका वहां पे सीट अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन लॉक करने से पहले 3 से 4 दिन में आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। आपने प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग कर दी। इसके बाद बच्चों होगा क्या, इसी राउंड 1 में भी, राउंड 1 ही चल रहा है AIQ में, इसमें क्या होगा, MCC के उस पर एक रिजल्ट आएगा इस पहली काउंसलिंग का। उसमें मान के चलो आपने बहुत सारे कॉलेज भरे हुए थे, आपकी रैंक जो है मैच कर गई किसी भी कॉलेज से, ठीक है ना, तो आपको उस कॉलेज में एक सीट अलॉटमेंट कर दी जाएगी।
बात समझ में आ गई। अब अगर आप उस सीट अलॉटमेंट से खुश हैं कि ठीक है भाई मुझे तो ये चाहिए थी, मुझे मिल गई, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको कॉलेज प्रेफर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स मिला है, उसके बाद आप फिजिकली रिपोर्टिंग करोगे कॉलेज में जाके, आपको टाइम मिलेगा जहां पे अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराओगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए जस्ट मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना mcc.in पे जाके, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस चॉइस फाइलिंग करनी है, कोई लिमिट नहीं है, लाइन से लगा दो, ठीक है ना, कि भाई मेरी पहली प्रेफरेंस ये वाला कॉलेज, फिर दूसरी ये, फिर तीसरी है। आपके पहली वाली में अगर आपका जो भी आपकी मार्क्स है, फिर जो भी आपकी रैंकिंग आई है, मैच कर जाते हैं, आपको मिल जाएगा। वो उससे मैच नहीं करती, नीचे वाला मिल जाएगा, उससे मैच नहीं करती, नीचे वाला मिल जाएगा। मान लो अपने सारे कॉलेज ऐसे भर दिए, इसमें आपकी किसी की भी मैच नहीं करती, आपको कोई से भी नहीं मिलेगा। जो भी रिजल्ट आएगा mcc.in पे काउंसलिंग का, उसमें आपको आपका रोल नंबर दिखेगा ही नहीं। और अगर आपको वहां पे सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आपको अपना रोल नंबर दिखेगा, उसके सामने आपको अपना कॉलेज दिखेगा कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज यहां पे अलॉट हुआ है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब यहां पे खत्म हो गया हमारा पहला राउंड ऑल इंडिया कोटा का। अब मान के चलो आपका इसमें नंबर नहीं आया, ठीक है, आपने सारे टॉप कॉलेजेस भरे थे, किसी में भी आपका नंबर नहीं है, आपके जो है मार्क्स कम है, रैंक कम है। अब सेकंड राउंड आएगा बच्चों स्टेट कोटा, जो कि फर्स्ट यहां पे राउंड चलेगा। और इस स्टेट कोटा में आप फिर से अपने स्टेट के कॉलेजेस की प्रेफरेंस लगाएंगे, ठीक है। आपने अपने स्टेट की कॉलेज की प्रेफरेंस लगाई। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, आपको मान के चलो ऑल इंडिया कोटा जो आपका पहले सारे इंडिया के कॉलेजेस में आपको पसंद नहीं आया, क्या ये जो मेरी इसमें सीट मिल रही है मुझे मजा नहीं आ रहा, आप इसको स्किप कर दो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई पेनल्टी यहां पे नहीं लगेगी, आप आराम से इस पे निकल सकते हो, है ना, इसको स्किप करके आप आगे निकल सकते हो, ठीक है। फिर आप बैठे स्टेट के फर्स्ट राउंड में, आपने स्टेट के सारे कॉलेजेस भरे, ठीक है। अब यहां पे भी दो ऑप्शन है, या तो आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आप वो सेम प्रोसेस करेंगे फिर, ठीक है ना, वही आपका कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। और अगर आपको नहीं कॉलेज अलॉट होता है देन आप इसको भी छोड़ेंगे, आगे वाले में जाएंगे। बात समझ में आ गई। इनकेस आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो भी गया लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा, आप इसको भी स्किप कर सकते हो। पहले और दूसरे राउंड में AIQ 1 और स्टेट 1 में आपको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको स्किप करना चाहो, इवन कॉलेज मिलने के बाद भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही शुरू होता है थर्ड राउंड बच्चों, जहां पे होता है ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड, अब यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है। अगर आप इस राउंड में बैठे हैं, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप आगे वाले राउंड में जाएंगे, और अगर आप इस वाले राउंड में बैठ गए और आपको कॉलेज मिल गया तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, यहां पे आपको हैवी पेनल्टी मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान देना, अगर आपको लग रहा है कि अब फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद कि यार मैं इंडिया में छोड़ दूं, मैं तो अपने स्टेट में रहूंगा, तो अब आपको इस ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड में बैठना नहीं है, क्योंकि अगर आप बैठ गए इसमें कॉलेज मिल गया तो आपको वही मिलेगा फिर। बात समझ में आ रही है। तो ये दिमाग लगाना है थोड़ा सा यहां पे ध्यान से। अच्छा, अगर आपको AIQ सेकंड में, ऑल इंडिया कोटा सेकंड में मजा आ गया कि मिल गया मेरा कॉलेज में जो मुझे चाहिए था, दैट्स इट, मजे करो। नहीं मिलता है तो फिर नीचे स्टेट वाले में जाओगे और फिर आप उसमें क्या करोगे, अपना कॉलेज को चूज करोगे। और अगर यहां पे भी आपको सीट नहीं मिलती है तो लास्ट में फिफ्थ और सिक्स्थ होता है मॉप अप राउंड, जहां पे रेस्ट ऑफ द जितने भी सीट्स होती हैं इसमें सब, अब कोई स्टेट AIQ कुछ नहीं, आप सारे लोग वहां पे जो है वहां पे अपना अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद भी अगर यहां पे भी सीट बच जाती है तो एक स्ट्रे वैकेंसी करके नेक्स्ट राउंड होता है, जिसमें वो सारी बची हुई सीट्स को डाल दिया जाता है और उसमें भी फिर आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो बात समझ में आ गई। पहले तो कितने राउंड होंगे, ओवरऑल 7 राउंड हो गए स्ट्रे वैकेंसी वाले को भी जोड़ के, ठीक है ना। AIQ 1 स्टेट 1 में आपको जो है कोई पेनल्टी नहीं है, आप कॉलेज अलॉट होने के बाद भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले, ऐसा कुछ आपको मिलेगा स्लाइड, आपको जो है वेब पेज मिलेगा, सब कुछ करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग करनी है, 3 से 4 दिन में आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज जो है प्रेफर किया जाएगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स और योर रैंकिंग, आपको अच्छा लगता है एक्सेप्ट करेंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज जो भी यहाँ पे टाइम दिया होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे। अब बात आती है सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, आ जाओ। अब सबसे पहले आपको MBBS का एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में निकालना है, ठीक है। नीट का हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नीट का स्कोर कार्ड, क्योंकि रिजल्ट आ चुका होगा, स्कोर कार्ड आपके पास है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डन। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपको mcc.in से मिलेगा, ठीक है ना, सीट अलॉटमेंट जो भी आपको कॉलेज मिला होगा वो। कास्ट सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, अगर आप किसी OBC ST SC में आपको रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। प्रीपेड फी रिसिप्ट, जो भी आपका रिसिप्ट है ना, वो आपको प्रीपेड जो भी आपने किया होगा उसकी रिसिप्ट। क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, उसके बाद आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ की तरह, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आप कोई रिक्वायरमेंट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर कोई रिक्वायरमेंट आप माइग्रेट किए हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जिस स्टेट के उसको डोमिसाइल, फैमिली का इनकम प्रूफ अगर आपने EWS में भरा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद
अगर आपका फैमिली इनकम प्रूफ दिखा रहे हो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इनकेस आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो, है ना, आप जनरल में नहीं, आप दूसरी किसी कैटेगरी में। उसके बाद आपके पास करीब 8 से 10 अपने पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए और आपके पास आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्चुअली में इसकी जरूरत नहीं पड़ती शायद, है ना, इसकी आपको बाद में जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा प्रोसेस से बच्चों आपको गो थ्रू करना है। ये इस तरीके से पूरा का पूरा आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। जैसे रिजल्ट आएगा मैं एक और वीडियो बिल्कुल डिटेल में बना दूंगा कि यार यहां पे आपको एक एक चीज करके दिखा दूंगा मैं, है ना, वेब पेज पे जाके कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या है ना, और प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग में कैसे प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है ना, ये सब मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से आपके लिए इतना रिक्वायरमेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हां, सभी को बता दूं कि जितने भी लोग इस साल एक बार फिर से अपने पोटेंशियल के बेसिस पे एक बार फिर से नीट की तैयारी करना चाहते हैं, इसी चैनल पे नीट एंड जेईई वॉरियर्स पे मैंने ऑलरेडी चैंपियंस कोर्स को शुरू कर दिया, जहां पे 11th और 12th पैरेलली चल रही है। 12th में सॉलिड स्टेट खत्म हो गया, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, और 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो गया और अभी सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल चुका है। चलिए ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट गाइडेंस तुम्हें मिलती रहेगी रिगार्डिंग योर नीट जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, बाय।